हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7। हम लोग पिछले क्लास में अध्याय 3 में आधा पाठ पढ़े थे त्योहारों के महत्व को समझते हुए। तो ईद का जैसा कि आपको पता है त्योहार हमारे जीवन में क्या लाती है, खुशियाँ लाती है। ये हमें आपस में मेल जोल का संदेश देते हैं और इस तरह से महत्व पर्व त्योहार का है कि हम लोग इसे आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाते हैं और हम लोग एकजुट होकर के आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। तो पर्व त्योहार हमारे जीवन में इसी तरह की भूमिका अदा करते हैं। हमें इसे सम्मानपूर्वक मनाना चाहिए और हम लोग आगे इस पाठ में पढ़ते हैं कि किस तरह से ईद का त्योहार हम लोग आगे मनाते रहे हैं और जो बातें हैं इसमें, तो हम लोग आगे और बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं ईद के दिन क्या होता है। सुबह से ही प्रत्येक घर में जोश और उमंग का वातावरण होता है। इस दिन घर के पुरुष सुबह नहा धोकर तथा नए नए वस्त्र पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। मस्जिद में जाने से पहले लोगों द्वारा इस्लाम में निर्धारित नियमानुसार अपनी वार्षिक आमदनी का एक निश्चित भाग दान में लोग देते हैं। ईद के दिन दिए जाने वाले इस दान को क्या कहते हैं? ज़कात कहते हैं। आप लोगों को समझना है कि ज़कात क्या है। तो ईद के अवसर पर जो दान दिया जाता है गरीबों में, उसे ज़कात कहा जाता है। महिलाओं तथा लड़कियों द्वारा घर में ही ईद की नमाज अदा की जाती है। महिलाएं मस्जिद नहीं जाती हैं। नमाज समाप्त होने के बाद लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। जैसा कि आप ईद मिलन यहाँ पर देख रहे हैं तस्वीर में, यहाँ पर मस्जिद का भी सीन है। नमाज के बाद लोग अपने मित्रों व रिश्तेदारों के घर ईद मिलन के लिए जाते हैं। इस अवसर पर घर के बड़ों के द्वारा घर के छोटों को उपहार दिए जाते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वे बच्चों को क्या देते हैं? उपहार देते हैं। इस अवसर पर छोटों को विशेष रूप से उपहार स्वरूप जो पैसे या रुपए दिए जाते हैं उसे ईदी कहते हैं। तो ईदी आप लोग समझ रहे हैं, जो बड़ों के द्वारा बच्चों को जो उपहार मिलता है उसे ही ईदी कहते हैं। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। ईदी क्या है? ईद के दिन सभी घरों में सेवइयां बनाई जाती हैं। इसके साथ ही इस अवसर पर बिरयानी, हलीम, कबाब, शीर खुरमा, फिरनी आदि स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेवइयां हैं, कबाब हैं, फिरनी हैं, ये सब भोजन आइटम्स होते हैं। ईद उल अदा या ईद उल जुहा का पर्व त्याग की भावना पर आधारित होता है। मतलब ये ऐसा पर्व है इसमें लोग क्या करते हैं? अपने बुराइयों का त्याग करते हैं। यह पर्व इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार गुलहिज्जा महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। जो महीना होता है उसे गुलहिज्जा कहा जाता है और उसके 10वें दिन यह त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। इस दिन लोग क्या करते हैं? नए नए वस्त्र पहनकर मस्जिद में जाते हैं तथा नमाज अदा करते हैं। इस अवसर पर भी लोग अपने मित्रों व संबंधियों से मिलने उनके घर जाते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर ईद की बधाई देते हैं। मान्यता के अनुसार ईद उल अदा का जो पर्व है पैगंबर इब्राहिम के दिखाए गए त्याग के मार्ग पर चलने की कामना से मनाया जाता है। ईद उल अदा का पर्व क्या है? तो पैगंबर इब्राहिम का जो कहना था उस मार्ग पर त्याग के मार्ग पर, उनका जो मार्ग था त्याग का मार्ग था, उस पर चलने की कामना से मनाया जाता है। माना जाता है कि एक बार खुदा ने पैगंबर इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? तो उनकी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देने के लिए उनसे कहा। इब्राहिम सहर्ष उनकी मांग को स्वीकार करते हुए अपने पुत्र का बलिदान करने को तैयार हो गए। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा इसमें सबक है। जब वे अपने पुत्र की बलि दे रहे थे तो उस समय उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अपने पुत्र का बलिदान देने के पश्चात जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा
कि उनके सामने उनके पुत्र के स्थान पर एक भेड़ थी। देखिए, ये परीक्षा थी खुदा की, और खुदा ने उस बंदे को परीक्षा में सफल पाया। तो वहां उनका पुत्र गायब हो गया और वहां पर एक भेड़ वहां पर पाया गया। खुदा ने उनके त्याग से प्रसन्न होकर उनके पुत्र के प्राण क्या दिए? बख्श दिए थे, यानी उनके प्राण जो है लौटा दिए थे। तभी से प्रतिवर्ष ईद उल अदा के लिए, अदा के अवसर पर लोग खुदा को प्रसन्न करने के लिए इब्राहिम की तरह अपनी प्रिय वस्तु का बलिदान देते हैं। तभी से ये बलिदान की प्रथा इस्लाम में चली आ रही है। आमतौर पर इस अवसर पर बकरे या भेड़ की बलि दी जाती है तथा उनका मांस गरीबों तथा जरूरतमंदों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार ईद के दोनों पर्व बुराइयों व मोह माया का त्याग कर पवित्रता धारण कर ईश्वर के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करने, अपने चारों ओर खुशियां बांटने और मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पर जो बड़ी बातें हैं वो यहाँ पर ये हैं कि यह पर्व जो है हमें बुराइयों से और मोह माया को त्याग कर पवित्रता धारण करते हुए ईश्वर के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करने और चारों ओर खुशियां बांटने और मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। तो इस पर्व का महत्व आज हम लोगों ने इस पाठ के माध्यम से समझा जाना। आप लोग भी इस पाठ को अच्छी तरह से फिर वीडियो के माध्यम से देखें, समझें। बुक्स है, बुक्स को भी आप लोग पढ़ें अच्छी तरह से। मैं समझता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज ये लेसन समाप्त होने के बाद इसमें जो कठिन शब्द दिए गए हैं ये भी आप लोगों को क्या करना है, अपने फेयर कॉपी में बनाना है सुंदर से, और इसके अर्थ को समझना सीखना है, जानना है, याद करना है। और इससे जुड़ा हुआ जो आगे आपको क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको फिर बताया जाएगा अगली कक्षा में। बस आज इतना ही आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।